उत्तराखंड के पहाड़ कुदरत की बेपनाह खूबसूरती के पनाहगाह। यहाँ सदियों से एक पहेली भी ऋषि मुनियों, योग गुरुओं से लेकर वैज्ञानिकों तक को उलझाए हुए है। पहेली रामायण काल की चमत्कारी जड़ी बूटी की है। कहते हैं जो मुर्दों में भी जान फूंक सकती है। संजीवनी यहाँ पर थी, उसके संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए अगर काम किया जाता है तो इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अग्नि जड़ नाम की एक बूटी है, जड़ी बूटी है, जो अमावस्या की रात को चमकती है। तो संजीवनी बूटी है, उसमें एक विशेष प्रकार की ज्योति निकलती है, जो हनुमान जी को सुसेन बैठ ने बताया था। संजीवनी बूटी रामायण के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु द्वार से संजीवनी बूटी ही वापस लाई थी। वो बूटी जो रात में चमकती थी। रात में इसके चमकने के आधार पर ही हनुमान हिमालय से पूरा पर्वत उखाड़कर लंका ले आए थे। लेकिन क्या ऐसी कोई संजीवनी बूटी सचमुच में होती है? कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं, कुछ मानते हैं कि सचमुच है संजीवनी बूटी का वजूद। और उत्तराखंड सरकार की संजीवनी बूटी की खोज की मुहिम तक शुरू हो चुकी है। आयुष विभाग ने संजीवनी की खोज के लिए कमेटी का गठन भी कर लिया है। मैंने अपने स्तर से उत्तराखंड राज्य के अंदर एक कमेटी का गठन किया है और जिसकी कि आने वाले 2-3 दिनों में बैठक भी आहूत की गई है। राज्य सरकार का ये फैसला IBN 7 पर संजीवनी बूटी की खोज से जुड़े एक विशेष कार्यक्रम के प्रसारण के बाद सामने आया। इस कार्यक्रम में IBN 7 की खोजी टीम ने वैज्ञानिकों और जानकारों की मदद से उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों में लंबी खोजबीन के बाद उस जड़ी बूटी को खोज निकाला था जो रात में चमकती है। इस खोज अभियान के लिए उत्तराखंड के आयुष मंत्री ने IBN 7 को धन्यवाद भी किया। मैं IBN 7 की उस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इस कवायद में, हमारी इस खोज जो हम लोगों के मन और मस्तिष्क में है, उस पर उन्होंने व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल शेप देने का प्रयास किया। IBN 7 की खबर का असर, उत्तराखंड सरकार करेगी संजीवनी बूटी की खोज। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। एक हफ्ते पहले IBN 7 ने अपनी खोजी रिपोर्ट में उत्तराखंड के पर्वतों में खास किस्म की जड़ी बूटी की जानकारी दी थी। स्थानीय लोग ये दावा करते हैं कि ये संजीवनी बूटी है। अब उत्तराखंड सरकार ने संजीवनी बूटी की खोज के लिए स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की है। राज्य ने इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से भी पैसा मांगा है, लेकिन इनकार के बाद वो खुद ही इसके लिए धन मुहैया करा रही है। तो क्या रामायण में जिक्र जिस संजीवनी बूटी का हुआ है वो अब खोज ली जाएगी और आपके हमारे उपयोग के लिए सामने लाई जाएगी? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब से कुछ वक्त पहले IBN 7 की खोजी टीम ने उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों में उस जड़ी बूटी को तलाशने का फैसला किया। माना जाता है कि इंसानों पर जिसका चमत्कारिक असर होता है। वैज्ञानिकों और स्थानीय जानकारों की मदद से हम उस पर्वत को पहचानने में कामयाब रहे जहां के लोग ये दावा करते हैं कि वहीं से राम भक्त हनुमान संजीवनी बूटी वाले पहाड़ को उखाड़ कर ले गए थे। करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत पर सर्दियों में रहना बहुत मुश्किल होता है। काफी मुश्किलों के बाद हम पर्वत पर बसे उस छोटे से गांव पर पहुंचे जहां संजीवनी बूटी होने की बात कही जाती है। स्थानीय लोगों ने एक जड़ी के बारे में हमें बताया कि ये जड़ी इंसान को कोमा तक से बाहर ला सकती है। तोरू हुआ, छिपी हुआ, जुड़ वो कहते हैं, और जैसे वो बर्म कमल हुआ, फेन कमल हुआ, ये कमल वो भी संजीवनी का काम करते हैं। क्या यही वो संजीवनी बूटी है जिसका जिक्र रामायण में किया गया है? स्थानीय लोग इस जड़ी को क्या कहते हैं? उत्तराखंड के किस पहाड़ पर पाई जाती है ये जड़ी? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले चलते हैं उत्तराखंड के आयुष विभाग के पास और जानते हैं कि संजीवनी बूटी के बारे में उसका क्या मानना है। अनेक ऐसे कार्यदल हैं जिन्होंने समय समय पर कुछ अलग अलग जड़ी बूटियों का वर्णन किया है, उसको बताया है कि शायद ये संजीवनी हो सकती है,
किसी दूसरे कार्यदल ने कहा शायद ये संजीवनी बूटी होगी। तो अभी इस पर बहुत शोध की आवश्यकता है। भारत का प्राचीन मेडिकल साइंस आयुर्वेद में संजीवनी बूटी का जिक्र है। आयुर्वेद में 4 प्रकार की संजीवनी बताई गई है। इसमें सबसे असरदार संजीवनी मृत संजीवनी होती है। रामायण की कथा के मुताबिक वो मृत संजीवनी बूटी ही थी जिसने मूर्छित लक्ष्मण के प्राण लौटा दिए थे। वैसे साल 2008 में योग गुरु रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने भी मृत संजीवनी की खोज का दावा किया था। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद सेंटर का दावा था कि लंबे रिसर्च के बाद उसने संजीवनी बूटी की जीनोम प्रोफाइलिंग तक की है। पतंजलि ने उस जड़ी बूटी के पेटेंट के लिए भी अर्जी दी है। हमने मृत संजीवनी ढूंढा है तो निश्चित रूप से अब इसके ऊपर काम होना है। अभी तो ढूंढा है, अभी तो काम बाकी है, अभी तो हनुमान जी वाला काम हुआ है। हालांकि ऐसा लगता है कि उत्तराखंड सरकार का मानना है कि रामायण में जिक्र की गई संजीवनी बूटी कुछ और ही थी। शायद इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने संजीवनी की तलाश और शोध के लिए बाकायदा आधिकारिक मुहिम की शुरुआत का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने आयुर्वेद के जानकार, वैज्ञानिकों और पेशेवर खोजकर्ताओं को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अगस्त से संजीवनी की खोज का अभियान शुरू कर देगी। ये है कि कुछ तो है, तो कुछ जो है देखते हैं। वो द्रोणागिरी जहाँ से संजीवनी लक्ष्मण के लिए गई थी तो कहीं तो कुछ है। और वैसे ही सर्वदंश के खिलाफ जो है एक गरुड़ पंजा आदि कई तरीके की ऐसी जड़ी बूटियों की बातें आई हैं। तो हम जो हमारे मैथोलॉजी में जिन लोगों का जिक्र है, जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है, हम उनको भी देखना चाहते हैं वास्तविकता में क्या स्थिति। सरकार का मानना है कि देहरादून से 400 किलोमीटर दूर द्रोणगिरी पर्वतमाला में संजीवनी हो सकती है। रामायण में भी द्रोणगिरी पर्वत का ही जिक्र है, लेकिन जिस जड़ी बूटी को सदियों से नहीं खोजा जा सका उसे अब भी खोजना आसान नहीं होगा। लिहाजा राज्य सरकार संजीवनी की खोज की कोशिश कर चुके तमाम जानकारों की भी मदद लेगी। जो तमाम स्रोत है, यूं कहें कि बाबा रामदेव जी जिन्होंने 2008 में इसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ किया, उनसे भी पहले के लोग, एक मायाराम मुनियाल हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है आयुर्वेद में लगा दिया। उत्तराखंड का वन विभाग पर्वतों और जंगलों में दवा का असर रखने वाली 100 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान कर चुका है। नई तलाश से जाहिर है कि उन 100 जड़ी बूटियों में संजीवनी नहीं है। देहरादून से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। IBN 7 ने हिमालय पर्वत की चोटियों के 4000 मीटर से ऊपर जाकर इस रहस्य की पड़ताल की कि संजीवनी बूटी है या नहीं। कुछ लोग संजीवनी बूटी को कल्पना मानते हैं, कुछ कहते हैं ये सच है। तो क्या है संजीवनी का सच, ये जानने के लिए आइए एक बार फिर चलते हैं संजीवनी के सफर पर। देवभूमि उत्तराखंड में बहुत से दुर्गम जंगल, ऊंची पहाड़ियां और गहरी घाटियां हैं। इनमें से कहां हो सकती है संजीवनी बूटी? उत्तराखंड के आयुष विभाग के लिए भी ये तय करना आसान नहीं होगा। हालांकि राज्य का वन विभाग बरसों से यहाँ की जड़ी बूटियों की पहचान में जुटा है, लेकिन इस खोज का एक पड़ाव IBN 7 का विशेष कार्यक्रम भी बन चुका है। खुद उत्तराखंड के आयुष मंत्री भी मान रहे हैं कि संजीवनी बूटी की खोज में IBN 7 के कार्यक्रम से अच्छी खासी मदद मिलेगी। मैं IBN 7 की उस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इस कवायद में, हमारी इस खोज जो हम लोगों के मन और मस्तिष्क में है, उस पर उन्होंने व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल शेप देने का प्रयास किया और वहां पहुंचते हुए उन लोगों से जानकारी हासिल की। और ये बड़ी खुशी की बात है। संजीवनी बूटी की खोज से जुड़े IBN 7 के इस लोकप्रिय रिपोर्ट को तैयार करने की दिशा में हमें पहला सुराग रामायण से ही मिला था। रामायण में जिक्र है कि लक्ष्मण को बचाने के लिए महाबली हनुमान द्रोण पर्वत पहुंचे थे। अपनी खोज में हमने पाया कि उत्तराखंड में द्रोण नाम का एक पर्वत आज भी मौजूद है। वहां द्रोणगिरी नाम का एक गांव भी है। हमें यह भी पता चला
जबकि उस गांव में हनुमान की पूजा नहीं की जाती क्योंकि वो द्रोण पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ ले गए थे। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर से हमारा सफर शुरू होता है उस इलाके की ओर जहां के लोग हनुमान को भगवान नहीं मानते। यहां तक कि हनुमान और हनुमान भक्तों की एंट्री पर कर्फ्यू है। कहते हैं वहां की पहाड़ियों में संजीवनी बूटी मिलती है जो मुर्दे में जान डाल सकती है। सफर की शुरुआत में हम सबसे पहले पहुंचे जोशीमठ के औली कस्बे में। द्रोण पर्वत का दुर्गम रास्ता यहीं से शुरू होता है। आगे जाने के लिए हमने 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की। कुछ ऐसे रास्तों से भी हम गुजरे जहां एक गलती मौत बन सकती थी। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार हम उस द्रोणगिरी गांव तक पहुंच ही गए जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा गांव है। 600 लोगों की आबादी वाला एक अद्भुत गांव। वो गांव जहां हनुमान की पूजा नहीं की जाती बल्कि उस पर्वत देवता की पूजा होती है जिसका एक हिस्सा हनुमान ले गए थे। जब हनुमान जी जब गांव में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो हनुमान जी ने जरा आवाज दे दिया। तब तो उस बुढ़िया ने कान में उसकी आवाज आ गई, पर मुझे ये बता दे कि जो तुम्हारा वो है पर्वत देवता वो कहाँ पर है। बुढ़िया ने बताया कि भाई तू यहाँ से चले जाने सीधे ऊपर को। स्थानीय लोगों ने भी ये बताया कि द्रोण पर्वत के ऊपरी हिस्से में आज भी एक जड़ी बूटी मिलती है जो ठीक संजीवनी की तरह ही रात को चमकती है। अब हमारे मन में भी ये सवाल कौंधने लगा कि जिसकी तलाश में सैकड़ों वैज्ञानिक आए, खुद उत्तराखंड सरकार मुहिम चला रही है, क्या इन पहाड़ों के ऊपर वाकई वो संजीवनी आज भी मौजूद है? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो खूबसूरत द्रोण पर्वत पर बसे उत्तराखंड के सबसे ऊंचे गांव द्रोणगिरी पर पहुंचकर IBN 7 की टीम को क्या मिला? क्या हमारी टीम संजीवनी बूटी खोज पाई? देखिए संजीवनी का पूरा सच इस ब्रेक के बाद। उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर बसे गांव द्रोणगिरी के लोगों का यह दावा है कि आज भी वहां संजीवनी बूटी मिलती है, लेकिन उसे तलाशने के लिए हम जहां तक पहुंच गए थे उससे थोड़ा और ऊंचा जाना होगा। यानी अब हम 14,000 फीट से भी ऊपर जा रहे हैं। हमारी टीम द्रोण पर्वत की इस ऊंचाई पर पहुंची जहां संजीवनी होने का दावा किया जाता है, लेकिन वहां क्या हमें संजीवनी बूटी मिली? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या संजीवनी बूटी वाकई हो सकती है? अगर है तो गांव के लोग संजीवनी पाकर अमर क्यों नहीं हुए? इन सवालों के बीच द्रोणगिरी के पुजारी देवान सिंह हमें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहे हैं, इस दावे के साथ कि संजीवनी वाकई है। उन्होंने खुद देखी है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, पूरे गांव ने देखी है। क्या द्रोणागिरी की इन पहाड़ियों में संजीवनी आज भी मौजूद है या फिर त्रेता युग में मिलने वाली संजीवनी अब कलयुग में आकर खत्म हो गई है? देवान जी ये बताइए, क्या गांव में अभी भी जो ये पहाड़ियां हैं द्रोणागिरी की, इनमें संजीवनी आज भी मौजूद है? हाँ, आज भी यहाँ पर संजीवनी मौजूद है। और यहाँ पर जैसे ये है फूल है, यहाँ पर ज़्यादातर अमावस्या को इन फूलों पर लाइट आता है, और जैसे ही इन फूलों पर लाइट आता है तो हम समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पर अभी भी संजीवनी जीवित है। देवान सिंह भी संजीवनी की कुछ वही पहचान बता रहे थे जो रामायण में दर्ज है, जिसमें लिखा है द्रोण पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी रात के अंधेरे में चमकती थी। उसी चमक को देखकर ही हनुमान ने द्रोण पर्वत को पहचाना था। पहाड़ के अगले मोड़ पर देवान सिंह एक चट्टान के पास कोई जड़ी बूटी तलाशने लगे। पास जाकर देखा तो ये यारसा गुम्बा था, यानी पूरी दुनिया की एक बेहद दुर्लभ जड़ी बूटी। गांव के लोग इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इंसान को जवान बनाए रखने के काम आती है। दुनिया भर में यारसा गुम्बा की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो ये यारसा गुम्बा है और ये काफी महंगा हर्ब माना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो है। अमेरिका में अगर बात करें तो ये $800 प्रति औंस के हिसाब से बिकता है। यारफागुम्बा जैसी दुर्लभ जड़ी बूटी को देखने के बाद हमारी बेकरारी बढ़ने लगी। देवान सिंह हमें थोड़ी और ऊंचाई पर ले गए और एक चट्टान से नीचे उन्होंने अग्नि जड़ी खोज निकाली। हरे रंग की एक पौधेनुमा बूटी। देवान सिंह ये दावा कर रहे थे कि यही अग्नि जड़ी रात के अंधेरे में चमकती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चमक होती है अमावस्या की रात। गांव के लोग इसी अग्नि जड़ी को संजीवनी मानते हैं। इसकी भी कुछ विशेषता है क्या? ये जो अग्नि जड़ है ये किस काम, ये भी चमकता है? इससे भी हाँ, ये भी वो देता है, लाइट देता है। ये भी ये कब लाइट देता है? रात में देता है या किसी खास दिन देता है? ना, ये मतलब अमावस्या की रात को देती ज्यादा लाइट। सिर्फ देवान सिंह की बातों के आधार पर इस दावे पर भरोसा कर लेना जायज नहीं था। इस रहस्य को समझने के लिए हम उत्तराखंड के आयुष विभाग पहुंचे। निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी से जानकारी मांगी तो पता चला कि कुछ केमिकल्स की वजह से कई जड़ी बूटियां अंधेरे में चमकती हैं। अभी हमारे स्तर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक फ्लोरेसेंट प्रभाव, एक फ्लोरेसेंट प्रक्रिया है जो दिन के समय उन पर जो लाइट पड़ती है उसको वो अंधेरे में या रात के समय उसको रिमिट करती हैं, तो उनमें एक चमकदार प्रभाव रात में देखा जाता है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि रामायण काल में जिस संजीवनी का जिक्र हुआ वो दरअसल कई जड़ी बूटियों का मिश्रण थी। क्या वाकई अग्नि जड़ी को ही संजीवनी कहना चाहिए? इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। अब निगाहें उत्तराखंड सरकार के खोज अभियान पर टिकी हैं। क्या उत्तराखंड सरकार संजीवनी बूटी खोज पाएगी? ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि द्रोणगिरी पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।